जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कि पूरे देश में गुस्से का माहौल है, दुख का माहौल है, बिल्कुल वही माहौल जबलपुर का है। यहाँ पर भी लोग सुबह से शोक सभाएं आयोजित कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से उस बच्ची को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मृत आत्मा की शांति के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जबलपुर में कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। काले कपड़े पहने हुए थे, हाथ में कैंडल्स लिए हुए थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अब इस तरह से महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ लगता है कि खुद ही सड़क पर उतरना होगा। कड़े कानून बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त पूजा पांडे हैं। हम सीधे उनसे जानना चाहेंगे कि जब वो कॉलेज में जाती हैं, सड़क पर जाती हैं, किस तरह का माहौल होता है और लड़के जब ईव टीजिंग करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है। क्या आपको लगता है कि सड़कों पर बहुत ज्यादा आप जैसी लड़कियां सुरक्षित हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने इस चीज़ को कई बार फेस किया है। कई बार हम कॉलेजेस जाते हैं, ट्रेन में होता है या कभी रास्ते में या कुछ भी करने तो बॉयज़ कमेंट करते हैं, जो कि उस चीज़ को बॉयज़ बोल के तो निकल जाते हैं, लेकिन गर्ल्स के मन में उस चीज़ की उस हरकत के बाद क्या फीलिंग आती है, उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। मतलब वो एक लड़की की जो फीलिंग होती है अंदर से, वो उसके बाद मतलब उसे कैसा फील होता है, ये चीज़ उन लड़कों को। जिस वक्त इस तरह की कोई बात आपके साथ होती है, आप आसपास देखती हैं तो आपको लगता है कि क्या कोई सुरक्षा का माहौल है या कोई पुलिस वाला आपकी उस वक्त मदद कर सकता है? आपको लगता है कि माहौल सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में जैसा कि हम कई बार निकलते हैं तो ये चीज़ें होती है, तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि लड़कियां सुरक्षित हैं। मतलब देख के कि पुलिस होनी चाहिए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसा तो कुछ भी नहीं होता है। कि मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि कड़े कानून होने चाहिए या पुलिस वाले होना चाहिए आसपास, वैसा कुछ भी माहौल नहीं होता है। यानी आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी जो हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें सारे पावर्स पुलिस के पास है, सड़क पर वो किसी भी तरह का एक्शन ले सकती है, लेकिन आपको लगता है कि कोई और कड़ा कानून, जिस तरह से अभी इस मामले में मांगा जा रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब फांसी की सजा ही सबसे सही सजा मानी जा सकती है, क्या आपको लगता है कि फांसी की सजा ऐसे दुष्कर्मियों के लिए पर्याप्त है? उम्र कैद से काम नहीं चलेगा? जी नहीं, मैं फांसी की सजा उनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो उस लड़की के साथ हुई है, तो वो लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है, तो क्या वो इस चीज़ के बाद मतलब उस चीज़ को रिकवर कर पाती हैं क्या? उसके अगर उस अनुपात में अगर अपन देखें तो ये फांसी की सजा उनके लिए बहुत ही कम है। और दूसरी चीज़, मैं तो समाज के मतलब उस भाग पे के लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, जैसे कि अब इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो ये चीज़ तो है कि लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं या तो कैपिटल पनिश की बात कर रहे हैं, पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समाज का ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मोर देन 50 केसेस ऐसे होते हैं जिनकी या तो थाने में रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इस चीज़ के प्रति समाज जागरूक रहे और माँ बाप जो हैं वो मतलब बदनामी के कारण इस सामने नहीं आते हैं कि हमारी लड़की, तो उनको एक्सेप्ट कौन करेगा? अगर ये सब चीज़ें होती है तो उसके बाद मतलब जब समाज के सामने जब ये सच आता है तो उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? और ये सच्चाई है। मैं ये केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे के लिए ऐसे मतलब फिजिकली एक्सटॉर्टेड जो लड़की है उसके साथ उसकी शादी कराना चाहेगी, या ऐसी कौन सी बहन है जो अपने भाई के लिए ऐसी मतलब लड़की को एक्सेप्ट करेगी? तो आप ये बताइए कि मतलब हमारा समाज कितना, मतलब समाज ही नहीं खुल के इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है कि मतलब कि ऐसी आप बात कहना चाहती है वो ये है कि क्या हमारे समाज में अभी भी इस तरह की कड़ी बाध्यताएं हैं कि शायद उस पीड़ित को समाज स्वीकार नहीं कर सकता, बतौर बहू के तौर पर नहीं देख सकता या किसी दूसरे रिश्ते के तौर पर नहीं देख सकता? तो आपको लगता है कि समाज में तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसी मतलब ऐसी कोई संस्था है जो कि ऐसी पीड़ित लड़कियों को हेल्प करे? आप मतलब ये चीज़ हो गई उसके साथ, लेकिन उसके बाद उसके मन में क्या चल रहा है? ये तो अगर ये चीज़ हुई है तो वो उसके अंदर जो पल पल मर रही है, जिन्हें हम फांसी दे दें, हम ऐसे अपराधियों को अगर फांसी दे देते हैं वो तो एक बार में मर जाएंगे, लेकिन वो लड़की तो पल पल मर रही है ना? तो ऐसी कोई संस्था है जो ऐसी ही लड़कियों को एक्सेप्ट करता हो?
यानी कि समाज में सबसे पहले तब्दीली जरूरी है, पहले समाज में तब्दीली लाई जाए और उसके बाद फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाए। यानी कि आप ये चाहती हैं कि जो सोच है उस सोच को बदलना चाहिए, लेकिन एक तरह से यदि हम देखें कि सोच तो कुछ बदलती नजर आ रही है, शायद हमारी उम्र में नहीं आ रही, लेकिन जो आप लोगों की उम्र के बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि कैंडल मार्च लेकर पूरे देश की सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ये तब्दीली तो आपके स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो बुजुर्गों में तब्दीली नहीं आई है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये मानूंगी कि कैंडल मार्च करना ही सब कुछ नहीं होता, या उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, तो लेकिन वो लोग जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, आप उनसे पूछे कि अंदर से उनकी आत्मा क्या बोल रही है, वो क्या ये चीज वाकई में उस लड़की को एक्सेप्ट करेंगे? मतलब मैं आप ये बोल रहे हैं कि आज दिख रही है, हमारे युवाओं में ये चीज दिख रही है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, मुझे अभी काफी वक्त है इस चीज पे तब्दीली लाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसे अभी हमारे सामने पूजा जी ने जो बात उठाई वो बड़ी गंभीर बात उठाई। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि समाज में एक्सेप्टेंस इस तरह का आए, समाज में तब्दीलियां इस तरह की आए जिससे कि इस तरह की पीड़ित महिलाएं या लड़कियां दोबारा समाज में स्वीकार योग्य हों। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न ये भी उठाया कि क्या कोई घर, कोई परिवार ऐसी पीड़ित लड़की को बतौर बहू अपने घर में स्वीकार करेगा? शायद अभी समाज में इन तब्दीलियों का आना बाकी है। हाँ, युवा वर्ग निश्चित रूप से बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है, सड़कों पर जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है, इस जो मामला भी एक मामला हमारे सामने आया उसके तहत, लेकिन इसके बाद भी जो तब्दीलियां हम देख रहे हैं, काफी कुछ करना भी बाकी है। तो जाहिर सी बात है तब्दीली एक दिन में नहीं आएगी। अब ये जो सिस्टम है, जो जागृति है, इसको बनाए रखना है, तभी शायद हमारा समाज इस तरह के दुष्कर्मों पर रोक लगा पाएगा, इस मानसिकता पर रोक लगा पाएगा। जी।